ये तीन लोग समाज की दिशा को तय करते हैं। एक तो साहित्यकार, जो गद्य हो अथवा तो पद्य हो, जिसमें हमारे कवियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। काव्यात्मक रूप से कोई बातें कही जाती हैं तो वो लोगों के मस्तिष्क में अच्छी तरह से सेट हो जाती। इसलिए हमारे जितने भी वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस जितने भी हैं, सब पद्यात्मक रूप में हैं, सब पद्य में हैं, कविता की भाषा में हैं, श्लोक हैं, और वह भी लयबद्ध श्लोक हैं। अलग अलग छंद हैं और अलग अलग छंदों में उन श्लोकों को लयबद्ध किया गया है। कविता की भाषा में कोई भी बात कही जाती है तो लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के हृदय में वो बात सीधे उतर जाती। भाई कहते हैं ना कि जहां रवि भी नहीं पहुंच पाए वहां कवि पहुंच जाते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे बाहर के स्वरूप को तो प्रकाशित कर सकती है, लेकिन हमारे अंतरात्मा को नहीं। लेकिन कवियों की कविता हमारे हृदय को भी प्रकाशित करती है और हमको धन्य करती है। इसलिए ऋषियों ने बहुत अनंत वर्षों के शोध के बाद जब शास्त्रों की रचना शुरू की तो पद्य में शुरू की, कविता की भाषा में शुरू की। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी कठिन से कठिन बातों को भी कविता की भाषा में बिल्कुल सरलतम ढंग से हमारे हृदय में प्रवेश कराया जा सकता है। इसलिए हमारे जितने भी वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण हैं वो सब कविता की भाषा में हैं। तो समाज के ये प्रहरी हैं, समाज को जगाते रहते हैं, समाज की दिशा को प्रशस्त करते हैं, समाज की दिशा को तय करते हैं, समाज को किस ओर आगे लेकर के जाना है, उनमें कवियों की कविताओं का बड़ा महत्व होता है, बड़ी भूमिका होती है। दूसरे हैं कलाकार, जो अपनी कला की प्रतिभा के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं, समाज की दिशाएं तय करते हैं। आप देखो, कोई भी फैशन आता है, कहां से शुरुआत होती है? टेलीविजन के माध्यम से रहते हैं और समाज को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। ये तीन लोगों की जो भूमिका है समाज में बड़ी अहम है। ये तीन ही लगभग समाज के दिशा को तय कर देते हैं। वो बात अलग है कि कुछ वैमनस्यता के कारण फिल्मी दृश्य के माध्यम से विगत पिछले 50-60 वर्षों में कहीं न कहीं सनातन धर्म को टारगेट किया गया। हमारी अच्छी अच्छी बातों को नेगेटिव रूप में पेश किया गया। ये उनकी भूमिका समाज में बड़ी गलत रही। इसलिए आज बहुत सारे दुष्परिणाम समाज में दिखाई देते हैं। हमारे धर्म को हर तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया। हमारे ब्राह्मणों को, हमारे संतों को, हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान को, हमारे श्री विग्रह को आलोचनात्मक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से पेश करने का प्रयास किया गया। और वही दुष्परिणाम है कि आज भारत जैसे देश में भी लोग प्रहलाद का चरित्र श्रवण करना पसंद नहीं करते हैं, ध्रुव का चरित्र श्रवण करना पसंद नहीं करते हैं। माता पिता की सेवा करने वाले ऐसे जो बहुत समाम भक्त हैं, उनकी सेवा करना, उनकी चरितावली को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारे भारत के जो खेल थे धीरे धीरे वो समाप्त होते गए। विदेशी खेल हम सबके मानसिकता पर हावी होते चले गए। हम जैसा देखते हैं सामने का परिदृश्य हमें बड़ा प्रभावित कर रहा है। इसलिए आप देखो, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में हैं तो हनुमान जी को वहां क्या दिखाई पड़ा? बाबा तुलसी ने मानस में बड़ा प्यारा उल्लेख किया है। कानक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा निकार पद चगर
भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके ऊपर हमारे पूरे संत समाज का आशीर्वाद है और राष्ट्र भक्तों की शुभकामनाएं हैं और राम भक्तों की भी शुभकामनाएं हैं। ऐसे नेतृत्व को पाकर के भारतवर्ष भी प्रसन्न हुआ है। वही देखो ना, कितने वर्षों से हमारे रामलला, जिनके माध्यम से सारे जगत को राम राज्य प्राप्त हो सकता था और हुआ ही था, हर चुनाव में जिनका नाम लिए बगैर कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है, सभी लोग राम राज्य की बातें करते हैं, उन्हीं रामलला को हम लोगों ने किस रूप में अयोध्या में बिठा रखा था और देखा था। लेकिन एक ऐसा नेतृत्व आया जिसने सबसे पहले प्रयास करके भगवान राम को सर्वोपरि बनाया ताकि उनकी छत्र छाया में हमारा राष्ट्र और मजबूत हो सके। पहले राम फिर राष्ट्र। तो भगवान राम की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। स्वयं डूबने वाले पत्थर भी तर जाते हैं साहब। वही कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। राष्ट्र के ऊपर प्रभु राम की कृपा होनी चाहिए और भगवान की कृपा हो जाए तो सब कार्य बगैर प्रयास किए भी हो जाते हैं। दो बातों को जीवन में सदैव याद रखना चाहिए, हरि इच्छा और हरि कृपा। बार बार प्रयास करने पर भी कोई कार्य न बने तो हरि इच्छा, भगवान कुछ और चाहते होंगे। लेकिन बगैर प्रयास किए भी कोई कार्य स्वतः बनने लग जाए तो ये क्रेडिट खुद को नहीं देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। हरि की कृपा, ठाकुर की कृपा, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। तो इस ब्रजधाम से, श्रीधाम वृंदावन से लाडली जी के चरणों में बैठकर, किशोरी राधा रानी के चरणों में बैठकर हम सब इन सूत्रों को जीवन में अपनाते हुए, इन सूत्रों को उतारते हुए तब यहां से हम प्रस्थान करेंगे इन महान कवियों के सुमधुर आवाज में, उनकी अपनी विचारधारा को हास्ययुक्त कविताओं से भी और हर रस में भीगी हुई कविताओं को हम सुनकर जीवन का संदेश प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को धन्यता की ओर हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। भाई तीन बातें हमें अपने जीवन में सदैव उतारते रहना चाहिए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आपने श्रवण किया, अब घर जाकर के मनन करना, और मनन करने के बाद मुझे पता है 7 दिन की पूरी भागवत तो आपके दिल में नहीं उतरी होगी, लेकिन कुछ बातें तो जरूर आपको याद रह जाएंगी। उनमें से भी जो आपको अत्यंत प्रिय लगे उसको जीवन में उतार लेना, यही है निधिध्यासन। जैसे गौ माता एक साथ फटाफट फटाफट खा लेती है, बाद में एकांत में बैठ करके जुगाली करती है, मुंह चलाती रहती है, और जो उसने फटाफट उसमें खा लिया है धीरे 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 चबा चबा करके उसको अब पचा करके अपने भीतर उतारती है। तो श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। श्रवण तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, हम मनन नहीं करते हैं, इसलिए वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। श्रवण के साथ साथ जरूरी है मनन करना, और मनन करोगे तो अपने आप निधिध्यासन की ओर आगे बढ़ोगे। तो हम सब लोगों ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी। आस्था चैनल के माध्यम से सारे जगत ने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किया और यहाँ की होने वाली कथा का वैश्विक रूप में सभी लोगों ने आनंद लिया। आज भी आस्था चैनल के माध्यम से जो दर्शक देश विदेश में जुड़े हुए हैं, मैं श्रीधाम वृंदावन से उन सभी का अभिनंदन करता हूं, और हमारे भारत के माने जाने कवियों के द्वारा हम उनकी रचनाएं भाव से श्रवण करेंगे, और जो अच्छी लग जाए उसको दिल में उतार करके मनन करते हुए अपने जीवन में उन सूत्रों को उतारने का प्रयास करना। हम भी आपके साथ बैठ करके यहाँ आनंद लेंगे और
इस रस वर्षा को जितना हो सके अपने भीतर उतारने का प्रयास करना। बस मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आगे के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी आगे की रूपरेखा है वो आपको यहां से बताते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार प्यार से सब लोग जय जयकार करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम श्री मुरारीलाल जी गोयल जी से कहूंगा कि वो पूज्य बापू का पुष्पहार करें और स्वागत करें। साथ ही मैं मुख्य यजमान श्री सुधांशु द्विवेदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता द्विवेदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आ जाएं। साथ ही एक एक करके जो हमारे आज के आमंत्रित कवि हैं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और यहाँ ठाकुर की पावन धरा पर पूज्य महाराज श्री के निमंत्रण को आदेश समझते हुए यहाँ उपस्थित हुए, उनके श्री चरणों में मैं सर्वप्रथम श्री सौरभ जैन जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। मुरारीलाल जी से निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री से सौरभ जी को आशीर्वाद दिलवाए। अपना स्थान ग्रहण करेंगे सौरभ जी। साथ ही श्री जौनी बैरागी जी जो कि मध्य प्रदेश से हैं हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन और स्वागत। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए सभी लोग स्थान ग्रहण करते जाएंगे। और इस भागवत कथा में जो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा, चूंकि वृंदावन है और वृंदा का मतलब तुलसी, तो सभी को तुलसी के पौधे यहाँ से वितरित किए गए इन 7 दिनों में। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। आज की हमारे कुमार ललित जी से निवेदन है आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी मथुरा की धरोहर श्री मनवीर मधुर जी से निवेदन है कि वो आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही आज की जो इस कवि सम्मेलन की मुख्य वक्ता और जिनको सुनने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा आतुर हैं और बहन जी का इंतजार हो रहा था, ऐसी हमारी बहन श्रीमती अनामिका अंबर जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बहन का अन्य प्रेम मुझे ध्यान है, मेरठ में जब पूज्य बापू जी के द्वारा श्री राम कथा का गान हुआ था, आदरणीय सांसद महोदय ने वो कथा कराई थी, तब बहन जी वहां आई थी और पूज्य बापू से आशीर्वाद लिया था। तब से लेकर मन में था कि एक बार जरूर, क्योंकि काव्य सम्मेलन लगातार पूज्य बापू की मंचों पर होता रहता है, तो इंतजार था कि बहन जी आएंगी। तो आज यहाँ उपस्थित है वृंदावन की धरा पर आशीर्वाद लेती हुई श्रीमती श्वेता द्विवेदी जी, बहन जी का अभिनंदन करती हुई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं समिति के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री को आसन ग्रहण कराएं और साथ ही सभी कविवर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आगे मैं श्री सौरभ जैन जी जो कि हमारे आमंत्रित कवि हैं, उनको ये मंच सौंपूंगा, वो अपने नियम अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री सौरभ जैन जी। मैं एक बात इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने से पहले कहना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने बापूजी के मुखारविंद से जो वचन सुने हैं, जो शब्द सुने हैं, उसमें बापूजी आपने एक बात कही थी कि 3 क यानी पहला कवि, दूसरा कलाकार और तीसरा कथाकार। निश्चित तौर पर आज ये तमाम रचनाकार, ये कवि मौजूद हैं। इस आमंत्रित किया, स्वयं अपने हाथों से इनका स्वागत किया, सम्मान किया। मैं एक परिचय देना चाहता हूं। हमारे बीच जॉनी बैरागी धार मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं। मैं चाहता हूं एक बार तालियां उनके सम्मान में उठें और उनका अभिनंदन हम लोग करें। कुमार ललित जी हमारे बीच मौजूद हैं। न केवल अच्छे कवि हैं, गुरु भक्त बहुत बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां उनके सम्मान में भी उठें, उनका अभिनंदन। उनके ठीक बराबर में भाई मनवीर मधुर जो स्वयं मथुरा से संदर्भित हैं। और आज मैं कहूं
कि जो पूर्व निर्धारित टीम थी उनके लिए भी प्रसाद स्वरूप यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों से हम उनका भी अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, इन दिनों अगर कविता का क आप लिखते हैं जाकर के YouTube पर या गूगल पे सर्च करते हैं कविता, जो एक दो नाम सबसे पहले आप लोगों के संज्ञान में आते हैं, उनमें एक नाम डॉक्टर अनामिका जैन अंबर होता है। आज कान्हा की इस धरती पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए अनामिका यहाँ पर है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, उनका इस्तकबाल करें इस मंच पर। और आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। हमें सौरभ जैन सुमन, मैं तो आज बस यही कहूंगा कि मैं आचमन करने आया हूं। हम आकर के क्या सुनाए, लेकिन कहीं आप लोगों का स्नेह हमें मिल जाए ताकि हम और बड़े हो सके। एक बार तालियां आप लोगों की आए तो मैं आरंभ करना चाहता हूं। न केवल ये सदन अपितु हिंदुस्तान का कोना कोना इस कार्यक्रम को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है। पूरे विश्व में बापूजी के अनन्य भक्त हैं। आज उन तक भी हम इन तमाम रचनाकारों की कविताएं लेकर के पहुंचने वाले हैं। आइए मैं बगैर किसी विलंब के आरंभ करना चाहता हूं। और ये क्योंकि हमारे संस्कार हैं। हम लोग खड़े हैं वृंदावन में, हम लोग खड़े हैं तीर्थ पर, और जब तीर्थ पर समावेश हो आस्थाओं का, जब तीर्थ पर त्रिवेणी बह रही हो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हो, उनका सानिध्य हो, बापू का आशीर्वाद हो, ऐसे में अनामिका की जो सरस्वती वंदना है वो आए और उनका त्रिवेणी मिलन हो, उसके लिए आवश्यक है कि आप लोगों की तालियां आकर के आमंत्रित करें। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो मां भारती की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण डॉक्टर अनामिका जैन। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ, गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आज इस मंच का ये दायित्व तो मुझे दिया गया है। मैं मां शारदे की वंदना के लिए, मंगलाचरण के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। इस सौभाग्य के क्षण को आइए मैं यहाँ प्रारंभ करूं। थोड़ी देर के लिए आप सब मेरे साथ जुड़े और पूजा जैसा मन दें। थोड़ी देर पहले गुरुदेव ने जो अपने आशीर्वचन में बात कही है, मेरा मन है कि मैं 4 पंक्तियां, एक छंद मां शारदे के चरणों में रख के उनका आवाहन करूं, उनकी स्थापना करूं, उनकी पूजा अर्चना वंदना करूं और उनसे अनुमति लूं कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। और फिर उसके बाद 4 पंक्तियों से गुरुवर के चरणों को पूजित करूं, उनके चरणों में समर्पित करूं और उसके बाद जो शब्द आज उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहे हैं, ईश्वर वंदना में उन शब्दों को समाहित कर इस मंच पर वंदना करूं। मैं मेरे कर्तव्य निर्वहन के लिए उपस्थित हूं, मेरा साथ दीजिए। मैं प्रारंभ करती हूं। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में रखती हूँ। सुनिए। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो, भर दो जियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो, भर दो जियारो। जीवन के सब सार लिखे नित, लेखन पाठन और निखारो। जीवन के सब सार लिखे नित, लेखन पाठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे, मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो। मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो।
साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो, मात कृपा कर आन पधारो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। माँ शारदे का आवाहन हुआ, 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाती हूँ और आप सब तक एक बात पहुंचाती हूँ। मैं वंदना के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ जो इस समय की मांग है और वो कहना बहुत जरूरी है। इतिहास में देखिएगा, ईश्वर का पथ दिखाने वाले यदि कोई है तो वो गुरु है। और हम सबको मन कैसे रखना है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और वंदना को आगे बढ़ाती हूँ कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। मेरे साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, जय बोलिए राष्ट्र संत परम पूज्य चिन्मयानंद बापू की। बहुत धन्यवाद। आइए गुरुवर के शब्दों को वंदना में ढालते हुए एक वंदना छोटी सी करती हूँ और कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ। स्वागत है। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। सब तालियों का साथ दीजिएगा। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, सारे बिगड़े काम। ये है वो दरबार जहां पर सभी है एक समान, ये है वो दरबार जहां पर सभी है एक समान। ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान, ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान। यहीं से है आगाज तेरा, यहीं से है आगाज तेरा, हाँ यहीं से है आगाज तेरा और यहीं पे है अंजाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। और अब गुरुदेव आपके शब्द, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना। कैसी भी हो मुश्किल मुश्किल हो जाती आसान, गर अपने होठों पर रखे एक प्यारी मुस्कान, गर अपने होठों पर रखे एक प्यारी मुस्कान। कोशिश ही तो करती है, कोशिश ही तो करती है, हाँ कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का
श्रेष्ठ शब्दों के माध्यम से अनामिका ने आवाहन किया मां सरस्वती का। आइए एक बार तालियों से अपना प्रेम हम अनामिका तक पहुंचा दें। मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले बापू एक बात कहने का मन है। आज हम लोग वृंदावन में हैं, यहाँ कहीं कान्हा खेले होंगे, कहीं उनको अनुभूत इस माटी ने किया होगा, लेकिन हम लोग द्वापर में जन्म नहीं ले सके, हमें नहीं देखा कान्हा कैसे थे। लेकिन एक बात मेरे गुरु कुमार पंकज, मैंने उनके मुंह से एक बहुत छोटा सा दृष्टांत सुना। अमीर खुसरो जो बहुत बड़े शायर थे, वो जब बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, तो उनको एक नदी पार करनी थी। उनके गुरु यानी जो उस्ताद कहे जाते हैं उसमें चिश्ती साहब, वो उनके साथ थे। तो धारा तेज थी, तब उन्होंने ये कहा चिश्ती ने कि तुम एक काम करना, मैं तुम्हें गोद में लेकर के चलता हूं, बस आंखें बंद कर चिश्ती चिश्ती बोलते रहना। उन्होंने अमीर खुसरो को उठाया और अमीर खुसरो ने आंखें बंद करी, चिश्ती चिश्ती बोलते रहे। धारा तीव्र थी, तेज थी, बहती रही और वो लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जब मध्य में पहुंचे, तब उन्होंने सुना, जो अमीर खुसरो थे, कि उस्ताद भी कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने सुना वो अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू करा। धारा तेज आई और वो बह गए। हाथ छूटा, एकदम हाथ से बहने लगे। तो उस्ताद ने आगे पहुंच करके उनको पकड़ा, बड़ी मुश्किल से बचा करके किनारे तक लाए। बोले तुमने क्या गड़बड़ करी थी? तो उन्होंने कहा कि जो आपने बोला वो मैंने बोला। तब उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारा संपर्क मुझ तक है, मेरा अल्लाह तक है। तुम मुझे आवाज दो, मैं उसको आवाज दूंगा तो वो मुझे बचा लेगा। तुम वहां की चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए मैं हूं। मैं आज इस पावन धरती पर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि कान्हा कहां है, लेकिन अगर मैं मन से बापू बापू करूंगा तो मैं निश्चित तौर पर तर जाऊंगा। इतना मेरा मन जानता है, इतने मेरे भाव जानते हैं। आज आपके सानिध्य में इन कवियों को अपने भाव अर्पित करने का अवसर मिला। मैं पहले कवि के रूप में आमंत्रण देना चाहता हूं। हमारे इस मंच पर कुमार ललित जी हैं, जो न केवल एक श्रेष्ठ कवि हैं, अपितु गुरु भक्त बहुत बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनको आवाहन करूं, उनको आमंत्रण करूं और आप लोगों के तालियों के हस्ताक्षर हो जाएं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें कुमार। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। राधे रानी जगत माता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर विराजमान देश के सुनाम धन्य ख्याति लब्ध मां शारदे के वरद पुत्र और पुत्रियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ समक्ष बैठे संगीत के ऐसे हस्ताक्षर जो पिछले 7 दिन से हर पल इतना रसमग्न कर रहे थे, एक एक रोम स्पंदित हो रहा था, और आज भी ऐसा इन्होंने किया। मन को पूरी तरह डुबाने वाले ऐसे संगीतकारों को, ऐसे संगीत रसज्ञों को, ऐसे विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा परम सौभाग्य है मेरा इस दिव्य मंच पर ऐसे बड़े गुणीजनों के साथ काव्य पाठ करने का, और पूज्य सदगुरुदेव हमारे जो भगवान की तरह हैं हमारे बीच में आज हमें सुन रहे हैं, उनके सामने काव्य पाठ करने का मेरा सौभाग्य। पूज्य सदगुरुदेव भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। मैं वहीं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ। 4 दोहे मंच का आशीर्वाद मांगता हूँ। इतने बड़े लोग हैं, मेरा सौभाग्य आप सबके सामने काव्य पाठ करने का। सभी का आशीर्वाद मांगता हूँ और पढ़ता हूँ। 4 दोहे निवेदित करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। पूरे देश के 22 राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 8 दिन तक लगातार इस कथा का रसपान किया है। किस किस राज्य से अपने भैया बहन आए हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आस्था के माध्यम से भी लाखों लोग सुन रहे हैं, उनको भी निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए। नयन द्वार पर हैं लगे, व्याकुल सुबह हो शाम। वाह वाह वाह। नयन द्वार पर हैं लगे, व्याकुल सुबह हो शाम, व्याकुल सुबह हो शाम। आना ही होगा तुम्हें, आना ही होगा तुम्हें, मैं शबरी तुम राम। वाह कुमार जी, वाह वाह वाह। आना ही होगा तुम्हें, मैं शबरी तुम राम। कदम कदम पर घोर उपेक्षा, पग पग पर अपमान यहाँ। कदम कदम पर घोर उपेक्षा, पग
पग पर अपमान यहाँ, कहने को है बेटे बहुए कितने रखते ध्यान यहाँ, कहने को है बेटे बहुए कितने रखते ध्यान यहाँ। मंदिर मस्जिद जाने वालों तुमको मैं बतलाता हूँ, घर में है माँ बाप तो समझो, घर में है भगवान यहाँ, घर में है माँ बाप तो समझो, घर में है भगवान यहाँ, घर में है माँ बाप तो समझो, घर में है माँ, घर में है भगवान यहाँ। और इसलिए ये 4 पंक्तियां रखता हूं आपके सामने, सुनिएगा। प्यार की बेल सूखने मत दो, अपने लोगों को टूटने मत दो, तुमसे खुशियां भी रूठ जाएंगी, तुम बुजुर्गों को रूठने मत दो, तुम बुजुर्गों को रूठने मत दो। क्यों रूठने मत दो? क्या है बड़े बुजुर्ग हमारे लिए? एक प्रतीक के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सभी का आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। हाँ भैया। बड़े बूढ़े नहीं हैं ये, सघन वट वृक्ष हैं ये, बड़े बूढ़े नहीं हैं ये, सघन वट वृक्ष हैं ये, तुम इनसे सीख लो कुछ भी, बड़े ही दक्ष हैं ये, घुटन सीलन तनावों से भरे कमरे नहीं हैं, दुआओं से भरे आशीष वाले कक्ष हैं ये, दुआओं से भरे आशीष वाले कक्ष हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 मुक्तक और पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमें देश के बड़े और जिसकी कविता के अंदर वो स्पंदन है, जब वो राष्ट्र गीत गाते हैं, जब वो राष्ट्र की आराधना वंदना करते हैं, तो सारे के सारे अधर सामने से स्वयं जय घोष में तब्दील हो जाते हैं। मैं अपनी इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण देना चाहता हूं प्रिय मनवीर मधुर जी को कि वो आए और संक्षिप्त में अपना काव्य पाठ करें। मैं मनवीर और हम सभी कवि, मैं ये कहूंगा कि हम तो वो मील के पत्थर हैं जिन्हें मंजिल तक पहुंचना है। आप लोगों को अनामिका को आजीवन करके सुनना है, समय की सीमा है, उसका सभी कवि ध्यान रखें। मैं 2 पंक्तियों से आमंत्रण देना चाहता हूं कि काई के, अब तालियां उठें आप लोगों की, कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है। अभी सनातन की बात की बापू ने, तब मैं पंक्ति कहता हूं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा उसी क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने कहा तुम कौन होते हो हमारी आजादी खराब करने वाले, हमें दो, हम खुद खराब करें। तो पिछले 75 वर्षों से लगातार हम उसी संघर्ष में हैं। देश बदल रहा है। पूज्य बापू को मैं राम कथा मर्मज्ञ कहूं या श्रीमद् भागवत कथा मर्मज्ञ कहूं, मैं क्या बोलूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बोलूंगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ये महत्वपूर्ण है। आप अच्छा सुनेंगे, मैं कम सुनाऊंगा, वरना मैं कितनी देर तक पढ़ूंगा ये मुझे खुद पता नहीं है। पीछे कभी तनाव में आ जाते, बोले पता नहीं है कितनी लंबी पारी, लेकिन मैं संक्षिप्त करूंगा। कुछ मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूं, पूज्य बापू जी को भी और आपको भी। एक अलग दृष्टिकोण में आपको सुना रहा हूं। मेरे मुक्तक चर्चा में भी है, बहुत लोकप्रिय है। कुछ मैं मुक्तक आपको सुनाता हूं। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों को कहना था कि ये तो रावण है,
जो राम का विरोध करते हैं। मैं क्या बोलता हूं, एक कवि क्या बोलता है, बस ये सुनिए। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप तालियां साथ में बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बताता रहूंगा आपको। ये अपनी आजादी क्यों खराब करें? ये आजादी इसलिए खराब करें कि खराब कर करके ही हम यहां तक पहुंचे हैं, तो ये क्रम बंद नहीं होना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिए, अच्छा लगेगा, मैं निवेदन करता हूं। एक दोहा मैंने पहले कभी कहा था, पूज्य बापू सिंहावलोकन केवल घनाक्षरी में इस्तेमाल हुआ है, मैंने पहली बार दोहे में किया है। और 2 पंक्तियों में अगर कुछ अच्छा हो गया हो तो एक बार तालियां उठाना। पहला दोहा सुन लीजिए, राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से होता है हर काम। पूज्य बापू जी इसकी पलट सुनिए, राम नाम के जाप से होता है हर काम, हर काम। काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। वाह 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 वाह, बहुत बात आभार आपका। वाह 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 वाह। अब पहला मुक्तक सुनिए, निवेदन करता हूं, मंच का भी स्वागत स्वागत मनवीर। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। ऐसे बजाते रहिए। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो आप, अगर ये एक पंक्ति आपके प्राणों तक उतर जाए तो तालियों का महोत्सव कर देना। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो। ये रसराज की भूमि है, ब्रजराज की भूमि है। एक और मुक्तक सुनिए, अलग तरीके से बताता हूं। कोई भक्त आपको मिले तो भगवान समझ के उसका समर्थन करिए, क्योंकि हमारे साथ समस्या यह, हमें लगता है हमारे परिवार का है तो समर्थन करें, दूर का है तो नहीं करें। लेकिन एक उदाहरण देता हूं और आपके अंदर रोमांच पैदा हो तो मुझे बताना। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है, राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। और 2 पंक्तियां समझ लीजिए, आनंद आए तो बताइए। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है, पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। उछल जाओ तो तालियां उठा लेना। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही, राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है, राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। अच्छा लगा तो एक बार तालियों के साथ बताइए। पूज्य बापू जी के सानिध्य में है तो इसको आनंद को महोत्सव बनाइए, उत्सव को महोत्सव बनाइए। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। 4 पंक्तियां और सुनिए। पूज्य बापू जी ने कहा सनातन परंपरा तेजी से अग्रसर है। मैं कहता हूं सनातन परंपरा आपको हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार तो हो। मैं 2 उदाहरण देता हूं और 2 परिणाम बताता हूं। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते, नहीं ताली बजाया करो तो जोर से बजाया करो। जो 370 हटाया गया था तो संसद से एक बयान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। एक राजनेता ने कहा कि हमें संवाद करना चाहिए, इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। तो मैं उनसे जानना चाह रहा हूं महाशय, फिर पिछले 75 वर्षों से हम कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे। लेकिन योगेश्वर कृष्ण की रसराज की भूमि में बैठे हैं आप। समर्थन करना तो आकाश पर करना,
वरना खामोश होकर सुनना। मैं 4 पंक्तियां यहां से निवेदन कर रहा हूं, सुने। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और समर्थन करें, पूज्य महाराज श्री ने भी कहा था कि निर्णय लेने वाला बेहतर बैठा है। तो इस बार जो मैं बोल रहा हूं, आपकी आकाश पर तालियां इतनी जोरदार हो कि दिल्ली में बैठे हुए ना एहसास हो जाए कि लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तब वंशी त्याग दिवस मनाया, लेकिन अपने अपने पूर्वजों को याद करना, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष का प्रताप है कि हम आपने सबने आजादी का अमृत पर्व मनाया। और जो पंक्तियां बोल रहा हूं बहुत सरल बोल रहा हूं, आप भी शायद वही कहते होंगे जो मैंने कहने की कोशिश की है। पंक्तियां सुने। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी बारे का यानी प्रेम का, और एक चक्रधारी का यानी युद्ध का। आप अपने अंदर झांकेंगे तो यह महसूस करेंगे कि पूरी जिंदगी तो जो चरित्रों में खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या आप युद्ध कर रहे होंगे, जीवन यापन का संघर्ष। पूज्य बापू, ये पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, और ये हिंदी में अपनी तरह का मौलिक प्रयोग है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। पहली पंक्ति पकड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं निवेदन करता हूं, सुने। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। आप 3 पंक्तियों तक खामोश रह गए, मैं चौथी सुना रहा हूं। और ये बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, शायद बापूजी की भी हाथ उठे, तालियां उठे या समर्थन हो। केवल 2 टिप्पणियां कर रहा हूं, पहली टिप्पणी पर आप तालियां उठा सकते हैं। क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि आजादी के 75 वर्षों में पहली बार है जब चीन की सेना को डोकलाम से वापस जाना पड़ा। तालियां कमजोर हैं आपकी, एक बार उठाइए तो जोरदार तालियां उठाइए। और दूसरी टिप्पणी कर रहा हूं, शायद गर्व से सीना चौड़ा हो जाए आपका। रूस और यूक्रेन के हमले में इसी भारतीय तिरंगे ने न केवल भारतीयों की जान बचाई, अपितु उन देशों के लोग भी तिरंगा ओढ़कर भागते नजर आए जो हमसे नफरत करते थे। बढ़िया बढ़िया मनवीर, बहुत अच्छे। और मैंने तब कहा था कि अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। कि जीवन में प्यार जो करो तो, अंत पंक्ति पर उठाना, कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे।
युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोले। और मुख्य जजमान जो है वो विराजमान है और मुख्य श्रोता जो सूक्ष्म रूप में शायद यहाँ पे शंकर सुमन केसरी नंदन हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। आप इतने सुमड़े बन करके मत बैठो। बापू जी ने कहा है कि जाते जाते हंसते हंसते अपने घर पे जाना, तो आप हंसते मुस्कुराते जाइए। ये ज्ञान भक्ति और ये ज्ञान ये हमारे मनवीर भैया ब्रज में ही रहते हैं। और सौरभ भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वो तपस्थली, ये वो धरती है ब्रज, जहां पर ज्ञान के घमंड को चकनाचूर करने का नाम ही ब्रज है। जहां उद्धव जैसे ज्ञानियों का घमंड 2 मिनट में प्रेम ने चकनाचूर कर दिया और दुनिया का इतना बड़ा ज्ञानी बापू सामने बैठा और फिर इनके सामने और ज्ञान फैले जा रहे ये खुद हंसना चाहता है। इनको सुना के क्या करेंगे। और मयंक भाई आप इनके चक्कर में आना मत, इतने भावुक हो गए थे। मयंक भाई बोले बापू जी ने सुना और हमारे आयोजक महोदय हमारे द्विवेदी जी और इनके छोटे से निमंत्रण पर देश के बड़े बड़े कवि यहाँ पर आ गए और अंतर्राष्ट्रीय कवि आ गए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने जितने पैसे मांगे इतने दे दिए तो ये आ गए। तो इसमें कौन सी नई बात। आप पैसा दे दो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाता है, कोई खास बात नहीं, इतना लोट लेने की जरूरत नहीं है। ये देशभक्ति इनका खाली एक सब्जेक्ट है। वरना अभी हमारे मंदिर भाई के जो देशभक्ति की बात करें, इनके पेमेंट पे आप 3000 रुपए कम कर दो, 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाएंगे। क्या मतलब रहा। देशभक्ति अपनी जगह और कविता अपनी जगह, धंधा करना जरूरी है मेरे भाई। ये सब फोगट की बात है। मैं ज्यादा ज्ञान में उलझना नहीं चाहता हूँ। समय इतना कम दे दिया, इतना कम समय है। अब इतना कम समय में मेरे प्यारे दोस्तों में एक बात कहना चाहता हूँ। बापू आपके चरणों में एक बात कहना चाहता हूँ। यह भैया बता रहे थे कि ये लाखों का प्रोग्राम है। हमारे भीड़ के इतने बड़े जो आयोजक हैं जिन्होंने ये लाखों रुपए यहाँ पर बिगाड़े, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। इस कम समय में 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। बापू आपके चरणों में जिन्होंने ये लाखों रुपए बिगाड़े हुए, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। आप बहुत फायदे में है मेरे दोस्त। यह तन बाबा कह रहे हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान और शीश दिए गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता हजार। अगर शीश देकर के भी गुरु मिले तो बहुत सस्ता सौदा हो रहा है। मैं आपके बीच में ये कह रहा, हमारे गुरुजी ने बापूजी ने जब आशीर्वचन दे दी, इन्होंने कहा कि नर नाग गंधर्व असुर कन्या मुनि मन मोह, सुंदरकांड की जो सारी बातें बताई, लंबी चौड़ी सड़कें थी, रावण इतना फैशनेबल आदमी था, रावण की लंका ऐसी थी वैसी थी। परंतु बाबा तुलसी ने एक लाइन उसमें और लिख दी और वो बापू ने हमसे छुपा रखी। बाबा तुलसी ने यह भी कहा कि नर नाग गंधर्व असुर कन्या रूप मुनि वन बाग उपवन बाटिका तड़ाका ये अंधे फंदे सब। परंतु उन्होंने कहा बाबा ने कि इनके लिए मैं एक लाइन पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। इनकी कथा तुलसीदास एक यूं कही, रघुवीर सर तीरथ, जो रघुनाथ जी के बाण से सब खत्म होना, इसलिए इन पे इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत क्या। तो जो क्षण मंजूर है उस पर इतना बोलने की जरूरत ही क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। क्या मैं अच्छा ही बोल रही हूँ और कोई बात नहीं है। जो अच्छा है वो मान ही नहीं रहे। फोगट की बातें चल रही इस देश में। इस देश में मंदिर भाई सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर चल रही या सन्नी देओल की गदर चल रही या फिर चल रही तो बापू की कथा चल रही। और क्या चल गया। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये दोनों ही सेकंड है। वो सन्नी की गदर भी सेकंड है, ये गदर 2 और ये सीमा हैदर भी सेकंड ही है, ओरिजिनल ये भी नहीं है। और जो सेकंड है वही हिंदुस्तान में चलता है, ओरिजिनल चलता कहाँ है। वरना तो ये मेरी माता बहनें बैठी है, जयपुर के अंदर अखबार पत्र अधिवेशन हुआ, न्यू जर्सी से एक अखबार की महिला पत्रकार आई, उसने कहा बोले हिंदुस्तान में नारी की सुरक्षा बड़े खतरे में है। दामिनी कांड हुआ दिल्ली के अंदर। एक बात कहना चाहता हूं, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, भूख लगी उन्हें, 2 मिनट का समय चाहता हूं मेरी माता बहने। हनुमान जी को भूख लगी साहब, भूख लगी। उन्होंने माता जी से कहा बोले मेरे को माँ तो अतिशय भूखा, फल खाना। तो माता जी ने कहा बोले यहाँ खतरनाक राक्षस रहते हैं, बॉडीगार्ड खतरनाक है, रावण के ऐसा करना मत। हनुमान जी ने कहा बोले आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। कछु मारे सु कछु मर्दे सु कछु मिलाए सु धरी धूर, खूब मारा पीटा। मनवीर भाई ने मेरे से कहा बोले धरी धूर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा धरी धूर का मतलब जानना है तो ये मुंह से नहीं बोल सकते, घातक फीलिंग दे, कितना बुरा मारा उन्होंने, मार मार के जो धूल चटा दे। रावण के सामने मेघनाथ आया, सादा ब्रह्मास्त्र कपिबन कीन विचार, हनुमान जी को ले गए। बात सुनना साहब, हिंदुस्तान में हमारे संस्कार संस्कृति और ये लाखों रुपए क्यों बिगाड़े जाते हैं।
जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जब रावण ने कहा, बोले हनुमान तुम्हें भूख लगी थी तो फल तोड़ करके खा लेते, ये वृक्ष तुमने उखाड़ करके फेंके क्यों? अशोक वाटिका पूरी रौंद डाली तुमने, वन विभाग वाले तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तुमने ये वृक्ष क्यों उखाड़े? पर्यावरण विभाग वाले तुमसे नाराज है। हनुमान जी ने भी कहा, बोले बात तो सही कह रहे रावण भाई, अपने को भूख लगी थी तो 2-4 फल तोड़ के खा लेना था, इन वृक्षों को उखाड़ना, शाखा डालियां तोड़ना, तहस नहस करने की जरूरत क्या थी? अब शायद आपके हाथ उठे। हनुमान जी ने एक बात कही कि देखो रावण, ये तो मुझे भी पता है ज्ञानियों में जो अग्रज हैं, बोले ये तो मुझे भी पता है कि वृक्षों को उखाड़ना बड़ा पाप है, परंतु रावण ये जो जितने वृक्ष इस अशोक वाटिका में खड़े हुए हैं, इस धरती पे जितने वृक्ष खड़े हुए हैं, ये सारे इस धरती के पुत्र हैं। और इस अशोक वृक्ष के नीचे जो ये वैदेही बैठी हुई है, ये मेरी माँ, ये भी इस धरती की पुत्री है। ये सारे वृक्ष इस धरती के पुत्र हैं और इस सीता के भाई लगते हैं। और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और भाई डीठ बन के खड़ा रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सारे वृक्ष उखाड़ कर जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। हमने बापू से कहा कि गुरुजी हनुमान जी का चरित्र सुनना है, राम जी के बड़े भक्त है बापू, हनुमान जी का चरित्र सुनना कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में मुझे विदा करना, 2 मिनट में मैं बैठ रहा हूँ, 2 लाइन मेरी साथ में ले जाना। बापू के चरणों में कहा, बापू मुझे हनुमान जी को सुनना है। बापू ने कहा, बोले बेटा जानी, हनुमान जी को अगर सुनना है तो तेरे को कम से कम 43 लाख साल लगेंगे। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले चारों युग है प्रताप तुम्हारा। जो हनुमान जी चारों युग में प्रताप रखते हैं, 17,28,000 वर्ष की उम्र सतयुग की है। त्रेता युग आया 12,96,000 वर्ष, त्रेता द्वापर युग 9,64,000 वर्ष, और कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष की उम्र है। इन चारों वर्षों की उम्र अगर जोड़ो तो 43 लाख और ऊपर वर्ष होते हैं। अगर हनुमान का चरित्र सुनना है जाननी बैरागी तो 43 लाख वर्ष लगेंगे। मैंने कहा समय बिल्कुल भी नहीं है गुरु जी, कंठ पर प्राण आ गए। तो गुरु ने 2 लाइन कही मेरे भाई जाननी बैरागी के समर्थन में, गुरु के सम्मान में, बापू के सम्मान में। दोनों हाथ खड़े कर लेना और अपने हाथ ले जाना, ये 2 पंक्ति। बापू ने कहा 2 लाइन अगर हनुमान जी को सुनना चाहते हो तो, हनुमान जी को सुनना है तो 2 लाइन सुन लीजिए। एक बंदर अति सुंदर, एक लाइन पूरी हो गई, दूसरे लाइन में आपके हाथ खुले। एक बंदर अति सुंदर जिसके अंदर साक्षात रामचंद्र। खत्म। वाह 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 वाह। आप क्या आएगा? अमित नाम भट कठिन कराला, और भटाभट मारेगा भी सही। ये 500 साल पहले सब कुछ हो गया मेरे भाई, अब कुछ भी नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। मनवीर ने कहा, बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा आधार कार्ड के बगैर कुछ भी काम नहीं चलेगा। ये 500 साल पहले लिख के चले गए। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता की आगे आईना तक टूट गया था। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई, जल्दी से हाथ पीछे कर लो वापिस। मालूम पड़ा यहाँ से भाव फट गया तो नुकसान किसका? विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोकने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए?
क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बापू के सानिध्य में बैठे हुए हैं। 7 दिन की भागवत कथा पूरी हुई है। भागवत कथा कह रही कि माँ यशोदा जब कान्हा को डांटती है कि कान्हा मिट्टी खाते हो, घुटनों के बल चलने वाले कन्हैया, मुंह खोलो, मुंह में मिट्टी है तुम्हारे। कान्हा ने गर्दन हिला दी, माँ यशोदा ने कहा बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो योग शक्ति से वो योगेश्वर बन गया। मुंह के अंदर कन्हैया ने पृथ्वी, पाताल तल, तलातल, मातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक। ताली मत बजाओ, भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए थे। ये खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले चल रहा है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य हनुमान जी पूरा मुंह में रख लिए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। घर पे जाकर के हनुमान जी को एक एक नारियल चढ़ाना और धन्यवाद देना कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपने जो बचपन में सूर्य मुंह में ले लिया था वो वापस आपने निकाल दिया। अगर मान लो हनुमान जी अभी तक नहीं निकालते तो पड़े रहते अंधेरे में। ये प्रोग्राम सब अंधेरे में होते। किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है और किसकी गाड़ी में किसकी लाड़ी बैठ के जा रही है मालूम पड़ता। अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले हम हैं, इसलिए हम विश्व गुरु हैं। यह हिंदुस्तान विश्व गुरु है। इकबाल साहब ने लिखा, जहाँ साधु संतों का पग पग लगता डेरा, ये इस हिंदुस्तान की पहचान है। ऐसे गुरु हमारे बापू के मुखारबिंद से हमने जो कथा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये आग मेरा वादा है, बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई जा रही है। इस देश में इस तरह से फैलाया जा रहा है। मेरे बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, हमारी अनामिका जी, देश की एक बहुत बड़ी कवियत्री हैं, बड़ी लोकप्रिय कवियत्री है, देश के हर चैनलों पे दिखती है। हमें बड़ा गर्व होता है। आज पूरे देश के अंदर 4-5 लाख रुपए एक रात के लेती है। अलग आज रात पड़ी नहीं, इसके पहले ले लिया इसने, ये अलग बात है। और उसमें तो 5-50 हज़ार मेरे को देना पड़ेगा। परंतु हमारे सौरभ भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं सुभाष जी को लेकर के। इनकी एक बहुत अच्छी कविता है। मैं सौरभ भाई को मेरी 4 पंक्ति से बुला रहा हूँ, समय बहुत कम है। इस देश में अभी मथुरा के पास एक घटना घटी है, कविता बहुत बड़ी है, खाली 4 पंक्ति सौरभ भाई के लिए। जानी बैरागी की नई कविता सुनिएगा कि वो भी बहुत अच्छे हैं। इस देश में देश क्यों जल रहा है, ये दंगे क्यों होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। बस मजबूरी ये है कि वो भी कान के कच्चे हैं और हम भी कान के कच्चे हैं। इस देश में जो कान के कच्चे लोग। बहुत बहुत आभार प्रिय जानी भाई का। आज बापू ये मेरा पहला अर्घ है जो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अर्घ क्षेपित करने के लिए भी इस धरती की सबसे जो सुंदर धरती है वो यहाँ पर मुझे मिली। यहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और हमारे बापू का सानिध्य मेरे साथ है। शायद इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। मैं आरंभ करता हूँ, कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं मैं बनाऊंगा, मैं सीधे सीधे से पंक्तियां देना चाहता हूँ। एक बात उन्होंने कही, अभी शुरुआत जब यहाँ हुई थी तो बापू आपने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बोले कि राम का जो सपना था वो तंबू टेंट से निकल करके आज हम लोगों को पूरा करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो राम लला का मंदिर वहां पर जन्मभूमि पर बनने जा रहा है। वो राम को गाने वाले बापू यहाँ पर सामने बैठे हैं। मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि बिना अल्लाह की मर्जी के यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है। तो सौरभ सुमन 2 पंक्तियां देता है और मेरा परिचय अगर आपको इन 2 पंक्तियों में पहुंच जाए तो जितने लोग इस सदन में हैं मुझे आशीर्वाद देना और मुझे अनुमति देना कि मैं आरंभ हो सकूं। पंक्तियां देता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। राम मंदिर वहां पर खुदाई हुई अयोध्या में, वहां श्री राम निकले। ज्ञानवापी सामने खड़ी है, वहां खुदाई होगी, महादेव निकलेंगे। ये जहां जहां जाएंगे
केवल अगर मिलेगा तो हमारा सनातन मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान अगर कोई है तो वो केवल सनातन है, हमारे गुरु हैं। मैं गुरुदेव आज्ञा यहाँ से मेरे को मिली, मयंक भैया ने मुझे आपका आदेश पहुंचाया कि आपको नेताजी सुभाष कविता इस मंच से सुननी है। मयंक जी का भी आदेश था, लेकिन अगर मैं एक आग्रह केवल आपके श्री चरणों में करना चाहूंगा। आज जिस धरती पर खड़ा हूं और आपके सानिध्य में खड़ा हूं, मैं मेरी एक कविता इतिहास, मैं चाहता हूं कि मैं आपके श्री चरणों में उसको तीर्थ वंदना करा दूं, अगर अनुमति हो आपकी। एक बार सदन मुझे अपना आशीर्वाद दे दे तालियों से। मैं बगैर किसी भूमिका के स्वागत है भाई। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अनामिका मुझसे बोली कि मुक्तक तो पढ़ दो। आज बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन जितना मैं पढ़ूंगा उतनी देर अनामिका की कम होगी, और ना ये आप चाहेंगे, ना बापू चाहेंगे, ना मैं चाहूंगा। इसलिए सीधे सीधे से कविता से जोड़ रहा हूं। आप लोग अतिरिक्त स्नेह देना, बड़ी कविता है, इसको भी शॉर्ट करने की कोशिश भैया बहुत बढ़िया कविता। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। कितने ही मंदिर खोए हैं, कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। बापू मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, डबल नेकर वाले, मुझसे बोले एक सीरियल शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ पूरा सीरियल देखना। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कंटेंट मिलेगा देशभक्ति का। साहब पूरा का पूरा सीरियल पहले एपिसोड से लास्ट तक देखा। वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग चलचित्र वाले हमें दिखाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। क्या श्री राम वैसे थे जैसे आदि पुरुष में हमारे सामने उनको परोसा गया? भगवान श्री हनुमान वैसे थे जैसे हम लोगों को सलमान खान सामने ला करके हम लोगों से ये कहा गया कि हनुमान है? सौरभ सुमन इसका विरोध करता है। समर्थन आप लोगों की तालियां करें ताकि मैं हिंदुस्तान नहीं विश्व के किसी भी कोने में खड़ा होकर ऐसे ही गर्जना के साथ पढ़ सकूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से ये कहा गया कि ये महाराणा प्रताप है, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। अगर नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है तो आज भी एक बार उदयपुर में उनके महल में हुआ ना, 210 किलोग्राम के वसन और भाला जो शेर युद्ध भूमि में लेकर के उतरता हो। आप हमें बताते हैं कि एक भेड़ को हम शेर मान ले, हिंदुस्तान ऐसा करने वाला नहीं है साहब। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, जितने लोग इस सदन में हैं मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जोरदार तालियां हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। द ग्रेट अकबर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमारे भी पाठ्यक्रम में था। मुझे कोई गुरेज नहीं है साहब, आप जो मर्जी वो पढ़ाओ।
लेकिन सौरभ सुमन एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता है। आस्था चैनल ये कार्यक्रम लाइव दिखा रहा है, पूरे विश्व में सनद हो जहां जहां तक सौरभ सुमन को सुना जा रहा हो। अगर आग लगे कलेजे में तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम लोगों को गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है। मैं भी कहता हूं कि गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन साहब जब गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो? ये प्रश्न भी तो हमारे कलेजों में कहीं ना कहीं आग लगाता है। सौरभ कहने की हिम्मत करता है इस मंच पर। आप लोग सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो ताजमहल आपके बाबा जी ने बनवाया था। नाम पट्टिका बदल देने से मकान का मालिक नहीं बदल जाता साहब। अंदर आज भी महादेव है। आप एक बार खुलने दो तो वो दर्शन दे देंगे, इस बात का दावा करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वामी जी आपकी साक्षी है यहाँ पर। सौरभ सुमन अब दावा करता है कि जो लोग यहाँ पर कविता सुनने बैठे हैं, अगर उनके मन में देशभक्ति है, उनके मन में सनातन के प्रति आस्था है, तो उनके दोनों हाथ अब खुलेंगे और तालियों में तब्दील होंगे। दावे के साथ मैं एक बात कहने की हिम्मत कहता हूं। वो कहते हैं कि हम ताजमहल का, हम कहते हैं कि हमें एक बार अनुमति दो और वहां ताजमहल की एक बार खोज होने दो जैसे ज्ञानवापी में हुई। सौरभ सुमन पंक्ति पढ़ता दावे के साथ कहता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कविता को शॉर्ट करता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बंध है इस कविता का वो आप लोगों को देकर के यहां से जाना चाहता हूं। सुनिएगा कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। हिंदुस्तान को बताएंगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है। अगर प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे इतिहास में ढूंढना है तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लंका से वापस लाने के लिए जो पुल का निर्माण किया था, आज तक हिंदुस्तान या विश्व उसकी तकनीक नहीं खोज पाया। आप हमें बताएंगे कि क्या प्रमाण है। सौरभ सुमन पंक्ति देता है और सुनना, आपकी तालियां मुझे बड़ा करेंगी। पंक्ति देता हूं, सुनना कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी की वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर 700 डोलियां, 4-4 कहार और प्रति डोली में 4-4 सैनिक लेकर के अपने पति को आजाद करवाने के लिए मां पद्मिनी युद्ध लड़ने के लिए 1 लाख की सेना से बढ़ गई। आप हमें बताओगे कि प्रेम क्या होता है। मैं पंक्तियां देता हूं, तैयार रहना। कि खिलजी ने युद्ध लड़ा जाकर, खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का। और आखिरी पंक्तियां देकर के स्थान लेता हूं। महारानी पद्मिनी की कहानी किस किस ने सुनी है, किस किस ने देखी है, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा,
थके भूख से पस्त हुए, खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए, कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशीलता बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, क्या होता है ये जौहर? एक बार मोमबत्ती जलाना, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं सामने, मोमबत्ती जलाकर 1 मिनट के लिए हाथ उसके ऊपर रख लेना, पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में प्राण उत्सर्ग अग्नि के साथ करना किसे कहते हैं साहब। 1 नहीं 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश करके इतना बड़ा बलिदान विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता साहब। उस बलिदान को नमन करते हुए देना चाहता हूँ आखिरी पंक्तियां। दहक महसूस करके मुझे यहाँ से विदा करना, पंक्तियां देता हूँ कि शौर्यशीलता बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अगर आज किसी लड़की पर जरा सा सौंदर्य आ जाए तो साहब रील बन जाती है, रील। सोचना, इतना अथाह सौंदर्य जिसकी कल्पना आज तक कोई कभी नहीं कर पाया, केवल आईने में दिखाया वो सौंदर्य, तो वो खिलजी भूखा भेड़िया अपना सर्वस्व खो बैठा और 1 लाख सेना लेकर के मां को पाने के लिए चला गया। सोचो क्या रहा होगा वो सौंदर्य। और उस सौंदर्य के साथ हमारी मां पद्मिनी ने, मां पद्मावती ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देख करके यहां से विदा चाहता हूं। गुरुदेव आपके पावन पुनीत चरणों में अर्पित करता हूं, ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनना कि शौर्यशीलता बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप, जो मोम की भांति गला दिया। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। खिलजी के मुंह पर तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यूपी में बाबा, और ऐसा बताया कि आज पूरा विश्व जानता है कि यूपी में बाबा। मैं चाहता हूं कि कविता की ऐसी शक्ति रखने वाली डॉक्टर अनामिका जैन अंबर इस मंच पर हैं, उनका आवाहन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों में तब्दील करके करें। अनामिका। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, पूज्य बापूजी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। आप सब कि आज उनके समक्ष मैं अपने शब्दों को तीर्थ कराने के लिए यहाँ लेकर के आई हूँ। इस कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति मेरी है, मैं प्रारंभ होती हूँ। बस एक निवेदन आप सबसे करती हूँ, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे, आपकी आह, आपकी वाह, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और प्रारंभ होती हूँ। स्वागत। सुनिएगा, यहाँ से प्रारंभ करती हूँ कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। आभार। दूसरी पंक्ति पर ही आपने ताली बजा दी है, इसका मतलब यह है कि आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा मन है कि इस और भी जो श्रोता दीर्घा में बैठे हैं, आपसे भी अनुरोध है, आपका भी मन मुझे मिले ताकि मेरा और मन बने और इस उत्सव को हम महोत्सव में बदल सके। मैं फिर से कहती हूँ, कोशिश करती हूँ, सुनिएगा कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर
में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में। सबने अपनी अपनी ओर से आपको परिभाषित करने का प्रयास किया। पूज्य संत यहाँ बैठे हुए हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस समय कथा का कर्ण द्वार से अपने अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। एक संत यहाँ उपस्थित है और एक संत इस समय गद्दी पर बैठा हुआ है। यह समय वाकई सौभाग्यशाली समय है। मैं 4 पंक्तियां हमारे बीच जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, सौभाग्य में उपस्थिति है, उनको समर्पित करती हूँ और उनको परिभाषित करने का प्रयास करती हूँ। यदि आपका समर्थन हो तो मेरा मन है कि आप सब दर्शन कीजिए बापू जी के, और पंक्तियां समर्पित करती हूं मैं। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। सत्य है तो मेरा साथ दे। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वानों मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वानों मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। समय का मुझे भी ध्यान रखना है, लेकिन मेरा मन है कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। देश में सवाल आया, इस समय देश कैसा है, क्या अंतर आया, किस अंतर की बात पूज्य बापू जी कह रहे थे और किस अंतर को हम सब महसूस कर रहे हैं। यदि वही अंतर आया है तो अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनना। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। लोग कहते हैं अनामिका आप इतना अच्छा गाती हो, इतना मधुर गाती हो, आप कई बार कटु हो जाती हो। मैं बताती हूं मैं कटु क्यों हो जाती हूं, कैसे आप सबका आशीष मुझे काम देता है, मुझे मुझ पर काम करता है। सुनिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह 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 वाह। तब बहुत आभार, हमारे संगीतकार का भी मन आया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। क्या अंतर आया कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। मैं इतनी देर से सोच रही थी कि आप लोग शायद मौन धारण करे बैठे हैं, और खास तौर से ये वीरांगनाएं जो यहाँ बैठी हैं, मेरी नारी शक्ति जिनका मैं प्रतिनिधित्व करते हुए, जी मैं बिल्कुल आपको देख पा रही हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा पूज्य बापू जी, यदि आपकी अनुमति हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों संसद सत्र था, तो वहां पर एक नारी शक्ति को देख करके, एक नारी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। जिन्होंने ये घटना सुनी होगी उन्हें पता होगा। मैं आपकी तरफ इसलिए देख रही हूँ ताकि आप, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप प्रबुद्ध जन हैं, इसलिए सर हिलाते रहिए, आपका भी साथ मांग रही हूँ। तो वो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। ताली तो अब अभी रोकिए। मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना
सीधा से कर रहा था। अब ताली बजाना यदि बात सही लगे, मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था, तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन मेरी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, आपका मन मुझे मिला, तब मैं एक बात कहती हूँ कि हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वो देश जिस देश में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा हो, ऐसे में कुछ लोगों ने जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, मेरा अनुरोध है मंच पर जो कुछ प्रबुद्ध जन खड़े, मैं जानती हूँ इसके बाद होली उत्सव के लिए आप यहाँ पर आकुल है व्याकुल है, मैं भी बहुत उत्साह में हूँ, लेकिन थोड़ी देर में काव्य पाठ कर लूं। मैं अभी आकर के खड़ी हुई, आप थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, थोड़ा व्यवधान होगा, पर मैं कहना चाहती हूँ वो देश जब श्री राम का मंदिर बन रहा हो, हम अपने सौभाग्य को जी रहे हो, ऐसे में जब कोई उनके होने के प्रमाण मांगने लग जाए, जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाए, रामचरितमानस का अपमान किया जाए, तो एक घटना याद दिलाती हूँ। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, और वो कर्म किया गया, उसका फल मिला, वो फल आपके बीच रखती हूँ, सुनना। स्वागत है। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। घटना याद कीजिए और जुड़िएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जोहा, प्रमाण राम के होने का, भा तैयार हो। मांग रहे थे कल तक जोहा, प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वाह 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 वाह। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। अनुच्छेद 370 हटा। कुछ लोगों ने कहा इससे कौन सा बदलाव आएगा, मैंने बताया था कौन सा बदलाव आएगा, और वो आया। और क्या बदलाव आया कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी। अब वाह 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 रामिका, वाह 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 वाह। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी। अब लेकिन मथुरा प्रेम की नगरी भी है, तो मथुरा से यदि एक उत्तर जाता उन लोगों को जो कहीं पड़ोसी मुल्क का साथ देते हैं या हमारा कश्मीर हमसे लेना चाहते हैं, यदि जाता, और इसी समय मंच पर जॉनी बैरागी जी भी आ गए, यदि ये उत्तर देते तो कैसे देते हैं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। ठिकाने से, आप आपकी स्टाइल में कह रही हूं, जरूरी नहीं है कि आपको ओज सुना के ही लड़ना है, प्यार से भी कह सकते हैं। कैसे कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। दूसरी पंक्ति पे मन आया, लेकिन चौथी पे आपका मन मानती हूँ कि दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात, मुझे भी समय का ध्यान रखना है, केवल एक बात जरूर कह देती हूं जो बहुत जरूरी है कि जहर वाणी का त्याग है वो हर एक विद्वेष को छोड़े। आजकल किसी को कुछ नहीं पता, उसके बाद भी हमारे इस प्यारी भूमि, देवों की भूमि, सत्यम शिवम सुंदरम की भूमि, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त
जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। उस पर आकर के कुछ भी कहने लग जाते हैं, तब उन्हें सुनाती हूँ, सुनिएगा कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए, तो उनसे कहती हूँ कि जहर वाणी का त्यागे वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। वाह 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 वाह। जिन्हें आस्तीन में रहना। अनामिका का मन जो हो वो सुनाए, लेकिन गुरुजी मैं एक बस धृष्टता करूंगा, एक आग्रह जरूर करूंगा। वो जो दो मुक्तक तुम्हारे राम के ऊपर हैं, वो यहाँ मैं तो कहूंगा कि गुरुदेव के पालन में शायद उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा आज। मैं जरूर हूँ, मेरा मन तो है कि मैं बहुत देर तक काव्य पाठ करूं, लेकिन मैं भी उस अनुशासन में हूँ। मयंक भैया इतना मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है मैं समझ नहीं पा रही। एक बात बोलूं, नहीं उनके लिए नहीं है, आपसे बोल रही हूँ। एक बात का ध्यान रखना, ये तो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिल से हैं। इसलिए उन्होंने जब कहा अनामिका आना है, आंख बंद करके हाँ आना है, और आ गई, यही हूँ। और ये मैं सार्वजनिक रूप से चैनल के माध्यम से आप सबके बीच ये इस बात को कह भी रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। समझना, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उछाला ओढ़ कर फिरते हैं, फितरत से अंधेरे हैं। और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। जिन बातों के लिए, जिन पंक्तियों के लिए मुझे आदेशित किया गया है वो सुनाती हूँ। महाशिव भक्त रावण, क्या कारण था कि महाशिव भक्त रावण, जिन्होंने भक्ति में अपने शीश को भी शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया हो, ऐसे अनन्य भक्त रावण, विद्वान रावण, सीता जी का स्वयंवर, प्रभु श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध, परशुराम का महाक्रोध, और ऐसे में रावण उन्हीं का धनुष नहीं उठा पाए जिनके वो सबसे बड़े भक्त हैं। क्या कारण रहा होगा? नारी शक्ति उपस्थित है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल। देखिए, आपकी आवाज भी मुझे आनी चाहिए, जिससे कि मुझे पढ़ने का हौसला बढ़े, क्योंकि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ, इसलिए आपकी आवाज भी आए, मुझे उत्साह मिलता रहे। आपका उत्साह मुझे आशीष समान है कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। बस ध्यान दे दीजिए, संवेदनाएं दे दीजिए। ताली चौथी पंक्ति पे, कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। बहुत अच्छा नाम, वाह 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 वाह।
अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। मनवीर मधुर जी की लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देवर शब्द का प्रयोग करती हूं और अगले ही क्षण देवर शब्द से भावनाएं जुड़ जाती हैं। वो शब्द कहीं सम्मान में बदल जाता है और वो है लक्ष्मण। तब 4 पंक्तियां और यही इसी बात की निकालती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो अमर हो जाता है और हम मिट जाते हैं। तब धर्म पे संकट